जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। तो आज इस वीडियो में शिव जी जो धारण करते हैं हम उनके अर्थ जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड के सर्जनहारी रूप हैं। शिव ने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में तीनों सूक्ष्म देवताओं की रचना की है जो सृष्टि, संरक्षण और संहार के लिए जिम्मेदार हैं। भगवान शिव को इस कारण महादेव कहा जाता है। शिव सर्वत्र हैं, शिव आदि देव हैं, शिव हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। सभी देवी देवता अपने साजो सज्जा के लिए वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं, लेकिन वहीं बात करें भोलेनाथ की तो ये ना तो आभूषण धारण करते हैं और ना ही वस्त्र। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना रहस्यमय और विचित्र है उतना ही आकर्षक भी। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। रुद्र, शिव, महादेव ये सारे ही शिव के नाम हैं। कहीं इन्हें संहार का देवता माना जाता है तो कहीं उन्हें भोले भंडारी और भूतनाथ माना जाता है। लेकिन प्रत्येक रूप में शिव अपने स्वरूप में 10 वस्तुएं धारण किए रहते हैं। तो चलिए उन्हें जानते हैं और उनके पीछे छुपे अर्थ को भी जानते हैं। शिव जी जटाएं धारण करते हैं और शिव जी की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। शिव जी चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। शिव के त्रिनेत्र हैं, यानी शिव की 3 आंखें हैं, इसलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की ये आंखें सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों और भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। शिव अपने गले में सांप धारण करते हैं। सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी और संहारक होता है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं। शिव के हाथ में एक मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। शिव जी डमरू धारण करते हैं। शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वो तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्मा रूप है। शिव मुंडमाला धारण करते हैं। शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। शिव बाघ की खाल पहनते हैं। शिव के शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पहनी हुई है। व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। शिव भस्म लगाते हैं। शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि ये संसार नश्वर है। शिव वृषभ धारण करते हैं। शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है। वो हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। उनका रूप विराट और अनंत है। महिमा अपरंपार है। जितने सरस शिव हैं उतना ही विकट उनका स्वरूप है। भगवान शिव के सद्भुत स्वरूप से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। शिव अनादि और अनंत है। उन्हें किसी वेश, देश और काल में निरूपित करना उस शाश्वत सिद्धांत को सीमित करना है जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। तो चलिए अब किरात अर्जुन युद्ध की कथा सुनते हैं जिसमें अर्जुन ने शिव जी की तपस्या की थी। कर्ण को युद्ध में मार गिराने के लिए अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहता था। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए वो इंद्रनील पर्वत पर शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तपस्या करने बैठ गया। उसकी कठिन तपस्या से समूचा वन प्रदेश जल उठा। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए। वो भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव पार्वती सहित अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान, एक तपस्वी जंगल में घंघोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के हवन कुंड की आग से समूचा जंगल तपने लगा है। हम लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। कृपया हमें उससे मुक्ति दिलाइए।
भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। फिर ऋषि मुनि वापस अपनी कुटिया की ओर लौट आए। जब ऋषि मुनि चले गए तो शिव पार्वती से बोले कि वो निश्चित रूप से अर्जुन ही है। उन ऋषियों का अनुमान बिल्कुल सही है। पार्वती बोली, लेकिन वो कठिन तप किस लिए कर रहा है, इसका पता लगाना चाहिए। आपने ऋषि मुनियों को आश्वासन भी दिया है। तब शिव जी बोले, वो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है। बिना पाशुपत प्राप्त किए वो अपना तप भंग नहीं करेगा। पार्वती बोली, तो फिर क्या किया जाए? तब शिव जी बोले, हम वेश बदलकर उसके पास पहुंचते हैं, उसकी परीक्षा करेंगे कि वो पाशुपत अस्त्र धारण करने का अधिकारी है भी या नहीं। अगर वो अपनी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं उसे पाशुपत दे दूंगा। शिव और पार्वती दोनों ने वेश बदल लिया। शिव किरात बन गए और पार्वती किरात की पत्नी। शिव के गणों ने स्त्रियों का वेश धारण कर लिया। कुछ गण पुरुष वेश में ही किरात का वेश धारण किए उनके साथ चल पड़े। वो सब उस वन में पहुंचे जहां अर्जुन शिव की प्रतिमा के सम्मुख बैठा कठिन तप कर रहा था। निकट ही धरती पर उसके अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे। उस वन में एक विकट राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनि उससे भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेले बैठ के तप में लीन देखा तो उसने एक असुर का वेश बनाया और वो सीधा अर्जुन की ओर झपटने को तैयार हुआ। तभी शिव और पार्वती की निगाह अर्जुन पर झपटने को तैयार उस असुर रूपी राक्षस पर पड़ी। ये देख पार्वती बोली, देखो देखो भगवान, वो राक्षस अर्जुन पर झपटने की तैयारी कर रहा है, उसे समाप्त कर दो, अन्यथा वो आपके भक्त को मार डालेगा। शिव बोले, वो ऐसा नहीं कर सकेगा देवी, इससे पहले कि वो अर्जुन के पास पहुंचे मैं उसे समाप्त कर दूंगा। ये कहकर शिव ने अपने धनुष का बाण चढ़ा लिया। वो बाण छोड़ने को तैयार हुए, लेकिन अर्जुन भी सजग था। असुर के भागते कदमों की उसे भी आहट मिल चुकी थी। अर्जुन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा लिया। किरात रूपी शिव और अर्जुन दोनों के बाण एक साथ छूटे और असुर रूपी राक्षस के शरीर में जा घुसे। असुर के मुंह से दिल दहला देने वाली चित्कारें फूटने लगी। समूचा जंगल कांप उठा। मरते ही उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और वो एक पहाड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। किरात बने भगवान शिव के गणों ने जय जयकार करनी आरंभ कर दी। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ मृत सुअर के पास पहुंचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, निशाना तो तुमने ठीक ही लगाया, किंतु तुम चूक गए। तुम्हें इतने विलंब से तीर नहीं चलाना चाहिए था। देखो मेरा निशाना कितना सच्चा है, एक ही बाण में असुर को यमलोक पहुंचा दिया। किरात बोला, लेकिन ये तो मेरे बाण से मरा है। मेरे सब साथी जानते हैं कि बाण मैंने पहले चलाया था। सुअर मेरे बाण से मरा है, ना कि तुम्हारे बाण से। अर्जुन की भ्रिकुटी तन गई। वो क्रोध में आकर बोला, बाण मेरा लगा है, सुअर मेरे ही बाण से मरा है, ना कि तुम्हारे बाण से। शिव बने किरात ने भी गुस्से से भरकर कहा, तो फिर ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीत जाए वही इसे मारने का वास्तविक अधिकारी माना जाएगा। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बाण छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी देर तक ये युद्ध चलता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। वो चिंतित होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे सारे बाण समाप्त हो गए, किंतु किरात को एक खरोच तक भी नहीं आई। ये कैसा चमत्कार है। ये सोच उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी से किरात को फांस दिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीव्र झटका सा लगा। किरात ने न सिर्फ स्वयं को ही मुक्त करा लिया, बल्कि अर्जुन को भी ऊपर उठाकर दूर पटक दिया। अर्जुन का पूरा जिस्म दर्द से भर उठा। गुस्से में भरकर उसने तलवार उठा ली और किरात पर टूट पड़ा। लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही उसकी तलवार टूट गई। अर्जुन गुस्से से पागल हो उठा। वो पेड़ उखाड़ उखाड़ कर किरात पर प्रहार करने लगा, पर किरात तो जैसे फौलाद का बना हुआ था। उस पर रंच मात्र भी असर नहीं हुआ। वो उसी तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। अर्जुन बहुत थक चुका था। उसका रोम रोम पीड़ा से बहोल हो गया। बेबस होकर वो पुनः भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, ये कैसा चमत्कार है। एक साधारण सा किरात और इतना बल, अब तुम्हें मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने फूलों की माला शिव की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते ही उसके शरीर में नवीन स्फूर्ति पैदा होने लगी। वो पुनः स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। शिव की प्रतिमा पर उसके द्वारा चढ़ाई गई फूलों की माला किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि किरात कोई और न होकर स्वयं साक्षात शिव हैं। वो किरात के चरणों में पड़कर रूंधे गले से बोला, मुझसे बड़ी भूल हो गई भगवान, मुझे निर्बुद्धि को क्षमा कर दे। मैं आपको पहचान नहीं सका था। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन की बाहें पकड़कर उसे उठाया और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई।
तुमने कोई अपराध नहीं किया है कि रात का स्वरूप मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही धारण किया था। तुम परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? अर्जुन बोला, भगवान मुझे पाशुपत अस्त्र चाहिए ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रु का संहार कर सकूं। शिव बोले, पाशुपत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ेगी, अन्यथा वो तुम्हारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। ये कहकर भगवान शिव ने उसे पाशुपत अस्त्र दिया और साथ ही उसे चलाने की विधि समझाते हुए बोले, पुत्र तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण हेतु ही प्रयोग कर सकते हो। याद रखना, क्रोध में इसे किसी निर्बल आदमी पर भूल से भी प्रयोग मत कर देना। और हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। पाशुपत अस्त्र देकर शिव तो पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन पाशुपत लेकर अपने भाइयों से आ मिला। बाद में इसी पाशुपत से उसने महाभारत युद्ध में कर्ण का वध किया था। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।